कर भैया बल आपनो छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी है। कर भैया बल आपने छाड़ पिरानी आस। सदगुरु कहते हैं कि अपने ही शक्ति जो होती है, अपनी ही भुजाओं की शक्ति, अपनी ही जेब का धन ये सुख देता है, सुख देता है, इससे सुख मिलता है। और यदि पराये धन के आश्रय पर बैठे या पराये दूसरे के बल पर हम अपने अंदर अहंकार करें तो ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। सुख से इसमें सुख नहीं मिल सकता है, चिंतन बना रहेगा, टेंशन बनी रह जाती है। इसलिए साहब कहते हैं कि कर भैया बल आपने, अपनी भुजाओं की ताकत को समझो। कर भैया बल आपने छाड़ बिरानी, दूसरों की आशाएं लगा करके मत बैठो, दूसरों के आशा पर मत चलो कि दूसरों का सहारा लेकर के हम अपने जीवन को सुखमय बना लें, कभी नहीं बन सकता है। अरे तुम्हारे अंदर तो सब कुछ विद्यमान है, फिर क्यों इधर उधर आसरा पे बैठे हो? तुम्हारे अंदर ही वो सब बह रहा है, वो शक्तियां विद्यमान है। उन शक्तियों का दुरुपयोग क्यों करते, उनका उपयोग करके देखें। ये भौतिक बात है। साहब को कहना है कि जिसे तुम बाहर ढूंढते हो और दूसरों के सहारे पाना चाहते हो, वो ताकत तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ईश्वर को बाहर ढूंढते हो, परमात्मा को बाहर ढूंढते हो, कहीं बाहर होगा, वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जैसे मृगा भटकता है अज्ञानवश कस्तूरी के लिए, जबकि वो कस्तूरी उसी के नाभि में विद्यमान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम दुनिया जानत ना है। जैसे कस्तूरी उसके हृदय में, उसके नाभि में है, वैसे ही सबके हृदय में वो परम शक्ति विद्यमान है। वो परमात्मा की ताकत है, विद्यमान है। वो परमात्मा स्वयं सबके अंदर ही विराजमान है। अपने अंदर देखो, खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपने ही अंदर तुम खोज करोगे, तुम्हें वो ईश्वर मिल जाएगा, वो परमात्मा मिल जाएगा, वो भगवान मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इसलिए बाहर मत ढूंढो। बाहर ढूंढने से कैसे मिल सकता है? जैसा एक दृष्टांत दिया कि एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई थी और जहां खोई थी वहां नहीं ढूंढ रही, बाहर ढूंढ रही है, घर के बाहर ढूंढ रही है। घर के बाहर वो ढूंढ रही है और बहुत समय हो गया, ढूंढते ढूंढते समय हो गया, सुई नहीं मिल रही थी। तो लोग जो निकलते थे, कुछ भाई उधर से, तो पूछते थे कि बुढ़ा माता क्या ढूंढ रही हो तुम, क्या खो गया?
बुद्धि बेटा बोलती, बेटा मेरी सुई खो गई है, इसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ उसी और मिल नहीं रही है, आप भी सहायता करा दे। जो भी आता वो भी ढूंढने लगता वहीं पर। तो वहां सुई हो तो मिले ना, जब है नहीं तो कैसे मिलेगी। अंत में काफी समय बीत गया ढूंढते ढूंढते, तो जब न मिली तो जो ढूंढवा रहे थे उन्होंने पूछा, माता जी ये सुई तुम्हारी कहाँ खोई हुई है? बोली, बेटा वो तो आंगन में खो गई है। बोले, आंगन में खो गई है तो तुम वहां क्यों नहीं ढूंढती हो, यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बोले, बेटा वह अंधकार है, अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ प्रकाश में ढूंढ रही हूँ, उजाले में ढूंढ रही हूँ। बोले, माँ जी वहां अंधेरा है तो वहां प्रकाश कर लो ना, वहां प्रकाश कर लो, बल्ब जला लो, टार्च जला लो, दीपक जला लो, जला करके ढूंढो, सुई वहां मिलेगी, यहाँ थोड़ी मिलेगी। बोले, बेटा मैं यही तो सबको समझा रही हूँ, यही सबको बता रही हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है उसको सब बाहर ढूंढते हैं, ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, परमात्मा को बाहर खोज करते हैं, तीर्थों में खोज करते हैं, और वो कि तुम्हारे अंदर है, अंदर नहीं खोजते हैं। इसलिए जब अंदर नहीं खोज पा रहे हो तो कहाँ से मिलेगा वो ईश्वर? जीवन बिता दोगे, माला फेरते युग बीत गए, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। युग बीत गए, सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता बीता, कलयुग भी जा रहा, अभी तक माला का फेरना बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसके लिए तुम फेर रहे हो, माला घुमा रहे हो, वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। जब तक तुम्हारे मन का फेर नहीं मिटेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो कर का मन का डाल दे, कर का हाथ का माला छोड़ दे। जो हाथ के माले पर मन लगाए बैठा है उस मन को भी हटा दे। कर का मन का डाल दे, मन का फेर, अपने ही मन का फेर, अपने ही मन को तू फिर अपने ही मन में खोज कर, अपने अंदर खोज कर, तुझे वो वस्तु मिल जाएगी जिसे तू जाना चाहता है, जानना चाहता है, वो मिल जाएगी। अंधकार में ना पड़ो, मंदिर मस्जिद ये सब अंधकार है, अज्ञानता, बस लोग वहां जाते हैं, ज्ञान हो जाता है तो नहीं जाते। इसलिए साहब ने कहा है, तेरे अंदर विद्यमान है जो, उसे तो बाहर क्यों ढूंढता है? अपने अंदर खोज कर, अपने अंदर देख, अपने अंदर प्रकाश कर, अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर, तब तू पाएगा। इसी तरह कहते हैं, साहब ने कहा कि कर भाई यहाँ बलाओ, अपने बल तो तेरे पास है, अपने भुजाओं की ताकत को पहचान। तेरे ही अंदर वो परमात्मा नदी बह रही है जिसे तू ढूंढ रहा, खोज कर रहा है। जैसे धोबी पानी में है, खड़ा रहता है और पानी के लिए खोज करता है, प्यास मर रहा है। पानी में ही रह करके क्या प्यासा रह जाएगा कोई? मगर अज्ञान है, अंधकार है, इसलिए वो पानी में ही खड़े खड़े फिर पानी को नहीं जान रहा है। मनुष्य को अपने अंदर ही, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का खोज करना चाहिए, बाहर नहीं। तुम ही परमात्मा में निवास कर रहे हो और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। खोज करो, सद्गुरुओं के पास जाकर के, शरण में जाकर के उनसे इस मार्ग का अनुसरण करो।
कि वो मार्गदर्शन जब दिखा देंगे तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सारा सुख मिल जाएगा, सारी शांति मिल जाएगी। और जब शांति नहीं है तो सुख नहीं मिल सकता। सुख का जो आधार है वो शांति है। कहा है इंद्र की शोभा चंद्र है, दिवस की शोभा भान, और भक्ति की शोभा ज्ञान है। दास की शोभा भक्ति है, भक्ति की शोभा ज्ञान, अज्ञान की शोभा शांति पर तुलसी अमर असा। ज्ञान की शोभा त्याग है, तुलसी अमर असा। मतलब जो भी है वो तुम्हारे अंदर है, विद्यमान है। ज्ञान हो जाने के बाद ही सब कुछ मालूम होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों के पास जाना चाहिए और ज्ञान की बातें पूछना चाहिए। स्वयं को पाने का मार्गदर्शन उन्हीं से मिलेगा, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, ऐसे कल्याण नहीं होगा। लेकिन इतना अंधकार है इन मंदिरों के दलालों के प्रति, इतना विश्वास है कि अपने सारे धन को लुटाते थे, लुटा रहे हैं। और फिर भी अंत में क्या होता है, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे अपने अंदर खोज करो, वो नदियां तुम्हारे अंदर बह रही है, उस नदी में गोता लगाओ। बाहर वाले में क्या जा रहे हैं, बाहर क्या है, तो जड़ पत्थर है, उनमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बफला डूबन मरा रहा किनारे बैठ। जो खोज करने की शक्ति है, जिन्होंने खोजा है, निडर होकर के खोजे हैं, वही पाए हैं। और जो डरते हैं कि मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो क्या पाएगा, वो नहीं पाएगा। जब तक उस परम रस में, परमात्मा में डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। और उस परमात्मा में डुबकी लगाने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा में ही डुबकी लगाओ, क्योंकि आत्मा रूपी सरोवर में ही परमात्मा है, निवास करता है। तो आत्मा में अपने आत्मा में ही डुबकी लगाओ, परमात्मा मिल जाएंगे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास हूँ। ईश्वर खुद कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। आत्मा का ज्ञान करो, अपना ज्ञान करो, स्वयं का देखिए। मगर इसको ज्ञान नहीं कर सकते, दूसरे का ज्ञान करें। दूसरों के, अपनी ओर नहीं देखेंगे, दूसरों की ओर देखते हैं। ये तो कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलो कभी रामो। परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे विद्यमान है, अंदर विद्यमान है, और पुकार कर कह रहे हैं, कबीर भगत मुझसे मिल ले। लेकिन वो भक्त दुनियावी में मिला हुआ है। तू तो सब में मिल रहा, मैं ना मिलूंगा। तो मेरी ओर नहीं आ रहा तो सबकी ओर जा रहा। जब तू सबको छोड़ देगा तब मेरी तरफ आ पाएगा। इसलिए सबको छोड़ करके आ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भक्त कहता है कि जब इतनी दूर से आए हो, अंदर आ जाओ। तो मैं वहां नहीं आ सकता, क्योंकि तू उस माया में मिला हुआ है जो तुझको आवरण कर दिया है। उस माया को हटा करके, उस मोह को हटा करके तब मेरे पास, तब मैं मिल पाऊंगा। इसलिए साहब के शब्दों में बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए, तब जाके तुम अपने जीवन में शांति पाओगे, सुख पाओगे। इसी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दुख तो भरा संसार है, संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। जिस संसार में आया है वो कभी सुख पाया ही नहीं।
दुख के अलावा। तो इस संसार की मोह शक्ति से जब हटेंगे, परे होंगे, तभी सुख मिलेगा। और जब तक ये मोह शक्ति के बंधन में रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए आपके शब्दों पर विचार करके और अपने बाहुबल का भरोसा रखें, अपना ही शक्ति का भरोसा रखें, वही तुम्हारा साथ देगा। और बाहरी शक्तियां साथ नहीं देती। समय जब आ जाता है तब वो सारी शक्तियां बाहर वाले सब छोड़कर चले जाते हैं। तुमने जो धर्म कमाया है वो नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी शक्ति है धर्म, तुम्हारा शक्ति है पुण्य, उसकी ताकत ही तुम्हारे अंदर है जो हर जगह तुमको बचाती है। तो उसको मत छोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शाहे